फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी क्लासेस स्टडी। आपका अपना चैनल केसी क्लासेस स्टडी पर स्वागत है। आज का मेन बात यह है कि इतने अच्छे टीचर्स खान सर, जिनके बारे में टीचर्स से लेकर फिल्म स्टार तक बहुत सारे चर्चे को कर चुके हैं। आज हम आए हैं मैथ्स का टॉपिक, जो कि आप लोगों को ज़्यादा ही परेशान करता हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और खान सर के बारे में जितना बोला जाए वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान है कि उनका वखान नहीं किया जा सकता है कि वो कितना अच्छे हैं। x + 1/x = -3 दिया हुआ है, देन फाइंड करना है इस वाले वैल्यू को। अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपका आ जाता है तो आप बहुत मुश्किल का सामना करेंगे, क्योंकि डाटा देखने में लग रहा है कि काफ़ी भास्ट क्वेश्चंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप इसको 15 से 20 सेकंड में आप खुद से कर लेंगे। x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है -3। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इस बात का कि यह जो अंडर रूट के अंदर में है, स्क्वायर रूट के अंदर में है, वो क्या है वैल्यू, x² + 1/x²। इनका ही हमेशा क्या हो रहा है, रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम तक हो रहा है। तो अगर हमको इसका वैल्यू मिल जाए x² + 1/x² का, देन हम लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताया होगा कैसे इसको निकाला जाता है। x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको अगर निकालना रहे x² + 1/x² का वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, a² - 2 आता है। ये कहाँ से आया, ये एक रिजल्ट है, और ये रिजल्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आप अगर इसको नहीं देख पा रहे हैं, सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो अलजेब्रा वाले क्लास में जाइए और वहां से इसको देखें कैसे आया। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3, तो a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -2, 3 3 9, 9 में से 2 गया, क्या बचा, 7 बचा। अब देखिए, इतना सब बात आप समझ गए। अब जहां जहां x² + 1/x² दिया हुआ है, उसके स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 7। तो ये वाला जो डाटा है, ये डाटा देखिए कैसे हो जाता है। इसके बदले क्या होगा, 7। ये x² + 1/x² के बदले 7, x² + 1/x² के बदले 7। तो ये किस तरह का फॉर्मेट में आ गया, √7 √7 इनफाइनाइट टाइम तक। अब बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर सकेंगे। ये तो और इजीली आ गया एकदम। इसको देख के बोलेगा इसका आंसर आ जाएगा 7। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब भी अंडर रूट के फॉर्म में कोई नंबर्स का रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम तक हो, तो वैसे टर्म में क्या करेंगे, जो आपका ये दिया हुआ है, जैसे कि 7 दिया हुआ है हमेशा रिपीटेशन में, इस वाले 7 को ही इसका आंसर लिखना है। और अगर इनका आंसर क्या हुआ, सबसे पहली बात इनका आंसर आ गया 7। अगर इसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट टर्म को दिया हुआ नहीं होता, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाता है, उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाता, उसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी एक बार आपको हम रिपीटेशन से कर देते हैं, क्योंकि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखिए, ये 1 2 3 बार दिया हुआ है क्या, अंडर रूट के फॉर्म में। ये 3 बार दिया हुआ है, इनका पहले 7 आया था पिछले आंसर में इसका, ये 3 बार दिया हुआ है। तो 2 गुना 2 कीजिए 3 बार, 8 हो जाता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसमें से एक पावर को माइनस कर लीजिए, 8 में से पावर 1 माइनस हो क्या हो जाता है, 7, यानी कि 7⁸ इसका गया आंसर। अगर इस तरह का रहेगा तब, लेकिन आपको वहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वहाँ आपको दिया हुआ था इसका इनफाइनाइट टर्म तक। तो इनफाइनाइट टर्म तक रहने पर इसका क्या करते हैं, जो अंदर वाला वैल्यू है वो इसका क्या हो जाता है, आंसर। यानी कि इस सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया, 7। अब देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो लोग इस सब चीज को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं एग्जाम के हॉल में, तो वो क्या करेंगे इसके लिए भाई, देखिए, बस इसको 10 से 15 सेकंड में आंसर करना है। कैसे करेंगे, बस आपको पता है x + 1/x के रूप में कोई वैल्यू दिया हुआ है। अगर हमको x² + 1/x² निकालना रहता है, तो उसके लिए क्या होता है, a² - 2 होता है। तो a² यानी कि -3 का स्क्वायर -2, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा उसके पास, 7 आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मेट में क्या आ गया, 7 √7 इनफाइनाइट टर्म तक दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ गया, 7। कहीं कुछ करने की जरूरत इसमें बिल्कुल ही नहीं था, बस खाली देखना है क्या दिया हुआ है और उसको किस फॉर्मेट में निकालना है और उसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों की संख्या। आपको नंबर सिस्टम के वीडियो में भी ऐसा मिल जाएगा, शून्यकों की संख्या फाइंड नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। देखिए ये 3 फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है, 1 into 2 into 3 4 5 infinite, सॉरी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट डॉट 100। इसमें कहा है शून्यकों की संख्या क्या है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर सकता है, 100 का फैक्टर। इसमें शून्यकों का हाउ मेनी जीरोज, ये सिर्फ कहा जाता है। फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 और 1 देके नीचे जो ऐसे दिया जाता है इसको फैक्टर हो जाता है, हाउ मेनी जीरोज। यानी कि 3 तरह से ये क्वेश्चंस रह सकते हैं। एक टाइप और हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या में 100 तक के शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, इस तरह से हो सकता है वो वर्ड्स वाले क्वेश्चन। कैसे इसको करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। देखिए इनके लिए सबसे इजी तरीका जो एग्जाम ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इजी तरीका, जो नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 1 से लेकर 100 तक दिए हुए हैं तो लास्ट के नंबर 100 है। इस 100 को 2 और 5 के फैक्टर में आप तोड़ेंगे तो आपको 0 मिलता है। क्योंकि आप अगर चाहें 2 इंटू यहाँ एक और नंबर लेने के लिए 3, तो आपको कभी भी 0 नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहें 2 इंटू 4 लेना, अगर इवन भी लेंगे तो फिर भी आपको इस रिजल्ट में 0 नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप 2 और 5 को कॉम्बिनेशन करते हैं तो 5 पूजा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो आपको फाइंड नंबर ऑफ जीरो मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1 से 100 तक में अगर हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना रहे, देखिए ये क्वेश्चन तो 10 सेकेंड का भी काम नहीं है, लेकिन समझिए जो कि आपका कुछ भी नहीं छूटे। अगर हाँ क्या बता रहे थे, हाँ अगर हमको 1 से 100 तक में नंबर ऑफ जीरो निकालना रहे तो उनके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे काउंटिंग वगैरह देख के तो 2 बहुत बार आ जाएगा, लेकिन 5 जो है एक लिमिट टाइम तक मतलब थोड़ा सा कम आता है 2 की तुलना में। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है, आप इसमें 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 आपको बहुत बार आ जाएगा, इसलिए बेहतर है इसमें 5 से कीजिए जो कि कम टाइम में आता है। अगर 2 के पहले इसको करने के पहले यहाँ दीजिए, ध्यान दे दीजिएगा। अगर यहाँ 33 है और यहाँ 95, अगर ऐसा कहा था, ये भी एक क्वेश्चन हो जाए ऐसा कि 2 पर पावर 33 गुना 5 पावर 95, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, इनका क्या आंसर आएगा। इनमें देखना है कि 2 और 5, 2 33 बार है, 5 95 बार है। ये दोनों मिनिमम ऐसा क्या है कि जो दोनों के पास है, तो मिनिमम दिख रहा है हमको 33, तो यानी कि इनका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 33 इसका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। वो कैसे हुआ आगे और इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 20 बार में क्या होता है 100, फिर 5 से करते हैं 5 चौकी 20। जब ये रिमाइंडर, ये नीचे रिमाइंडर लिखा जाता है, जब ये 4 इस वाले नंबर 5 से छोटा हो जाए उसी से उसको छोड़ देना है, केवल इसको हमको ऐड कर लेना है। तो 20 4 क्या हो गया 24। तो 100 तक में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 24 होंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसमें और बड़ा डाटा कर दे उसी तरह से आपको करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।